करना चाहता है तो आयुर्वेद आचार्य चरक बताते हैं कि हमें हित भुक, ऋत भुक, मित भुक इसका ध्यान देना चाहिए। ऐसा भोजन करें जो हितकारी हो, ऐसा भोजन करें जो ऋतु के अनुसार हो और उतना ही करें जितनी आवश्यकता हो। मित उतना ही जितनी आवश्यकता। तो तीनों ये सूत्र उन्होंने दिया है, हम ध्यान दें। ऋतु भुक अर्थात ऋतु के अनुसार भोजन करें। आजकल क्या है, गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु है, तो आजकल प्रकृति ने क्या प्रदान किया है, रसदार फल दिए। तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, सब्जियों में भिंडी है, घिया है, तोरी है, ये सब क्या है, रस से भरे हुए। आम इत्यादि ये सब क्या है, रस से भरे हुए। तो ग्रीष्म ऋतु में इसका प्रयोग करो, ऐसा माँ भगवती प्रकृति बोलती है। तो ये क्या गया, ऋतु भुक, ऋतु के अनुसार भोजन करो। मित भुक, जितनी आवश्यकता है, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा करोगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगी, अधिक हो जाएगा, अति पोषण हो जाएगा। कम करोगे तो अल्प पोषण हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। तो बैलेंस भोजन ऐसा करो। और तीसरा उन्होंने बोला है हित भुक, हित जो हितकारी हो। अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि हितकारी क्या होता है, ये हित क्या होता है, ये समझ में नहीं आता हमें। हितकारी अर्थात जैसी हमारी शरीर की प्रकृति है वैसा भोजन करो। हम एक प्रकृति बाहर की है, वो ग्रीष्म है, भी चल रहा है ऋतु, वातावरण ग्रीष्म है, लेकिन शरीर की भी अपनी एक प्रकृति है। शरीर की क्या प्रकृति है, वात, पित्त, कफ, ये तीन तरह की प्रकृति शरीर के अंदर विद्यमान है। जिसके अंदर वात ऊपर की स्थिति में है उसका शरीर वात वाला हो गया, और फिर एक मध्यम होगा वो कफ हो जाएगा, मध्यम कफ, और गोड़ फिर उसका पित्त रहेगा। तो इस तरह से किसी का कफ ऊपर होता है और किसी का पित्त ऊपर होता है, और एक मध्यम होता है और एक नीचे होता है। इस बात की हम अपने शरीर को पहचान लें। वात वाले ऐसा भोजन ना करें जो वात बहुत बनाता हो, वायु बहुत बनाता हो। अगर हम ऐसा भोजन से बच लेते हैं और उसका बैलेंस करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। कफ वाला ऐसा भोजन ना करें जिससे कफ बनता हो, ज़्यादा ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए उनको। तो हमें इसके अनुसार अपना भोजन चयन करना चाहिए, ऐसा आचार्य बता रहे। क्यों कि ऐसा करेंगे तो इसीलिए ये अगर डिसबैलेंस कर देंगे, इसको संतुलित कर देंगे तो हम दुख पाएंगे। इसलिए इसको बोला त्रिदोष। ये त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, इसको त्रिदोष बोला जाता, शरीर के अंदर विद्यमान है। अगर ये दोष युक्त हो गए तो समस्या उत्पन्न करेंगे, अस्वस्थ कर देंगे, दुख देंगे। अगर ये बैलेंस रहे, संतुलित रहे तो हम सुखी रहेंगे। तो वात का अर्थ है वायु से, पित्त का अर्थ है अग्नि से, और कफ का अर्थ है जल से। तो वायु, अग्नि, जल समान रूप से शरीर के अंदर होनी चाहिए। इससे ये शरीर स्वस्थ रहता है, पुष्ट रहता है और सुखी रहता है। इसका हम आयुर्वेद के इस सूत्र को हम ध्यान पे दें और ध्यान रखें इसका। इसी भांति ये राष्ट्र पुरुष है, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत माता। और ये राष्ट्र पुरुष, इसके अंदर भी राष्ट्र किससे होता है, कहाँ राष्ट्र फलते फूलते हैं, जहाँ वायु शुद्ध हो, जल हो और अग्नि ठीक। ये सब तीनों जब होता है तो राष्ट्र परम तेजस्वी रहता है। राष्ट्र का ध्यान करें। ये क्या है, हमारा सनातन राष्ट्र, ये संपूर्ण भारत आर्यवर्त है, सनातन राष्ट्र है। और इसके आधार क्या है, आधार इसका क्या है, इसकी सुरक्षा का आधार। अभी आपने देखा ना, अभी जो संक्षिप्त हुआ, जो हमारी सेनाओं ने कार्य किया, तो एक हमारी क्या सेना है, एक वायु सेना है, एक जल है और एक थल है, और तीनों ने मिलके पराक्रम दिखाया और शत्रुओं को उनके ही घर पे जाके धाराशाही कर दिया। ये पराक्रम है, ये संतुलित है, ये शक्तिशाली है। तो ये राष्ट्र अक्षुण है।
इनमें कमी आ गई तो राष्ट्र पुरुष क्या होगा, अस्वस्थ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इनको स्वस्थ रखने की किसका दायित्व है? ये सब दायित्व किसका है? हमारा है, सनातनियों का है, क्योंकि ये सनातन राष्ट्र एकमात्र सनातन राष्ट्र है। वैसे तो ब्रह्मा ने सूर्य को दिया ज्ञान, सूर्य से मनु से उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने सब पृथ्वी उनको इक्ष्वाकु को दी, और आर्यवर्त बोला इसको पृथ्वी को, और बोला इसमें आप सुव्यवस्थित कीजिए, इसको यहाँ सभ्य कीजिए, सभ्यता इसमें बनाइए, सारे सभ्य हो। तो इसीलिए भारत सनातन एक सभ्य राष्ट्र है। बाकी आपको कोई संस्कृति सभ्य नहीं मिलेगी। कहीं कोई माताओं का, कोई कन्याओं का आदर नहीं करता। केवल भारत के अंदर ही माताओं को सर्वोपरि बोला गया है। केवल भारत के अंदर ही पृथ्वी को माता बोला है। भूमि माता, अहम पुत्रो पृथ्व्याम, हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। इसी से पुत्र से पृथ्वी पुत्र, राष्ट्रपुत्र से ही राजपूत आया है। हम सभी क्या है, राष्ट्रपुत्र हैं। इसलिए राष्ट्र के पुत्र होते हैं, पिता नहीं होते। ठीक है जी, राष्ट्र के पुत्र होते हैं, पिता नहीं होते। इसलिए हम राष्ट्र के पुत्र बने, पुत्रियां बने, और इस राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने के लिए, सनातन संस्कृति, सनातन राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना पूरा पुरुषार्थ, बुद्धि, शक्ति सबका प्रयोग करें। ओम।